आज हम बात करेंगे स्कैमर की। वो स्कैमर जो अलग अलग लोगों के पास कॉल करके उन्हें कई तरह केसों में फंसाने की कोशिश करता है और उनसे पैसों की मांग करता है। एक्चुअली में ऐसा ही केस एक हमारे गांव में देखा गया। दरअसल वो हमारे बड़े पापा का बेटा था और उसके पास एक स्कैमर का कॉल आता है और उसे कहता है कि आप मुझे 1 लाख रुपए दें, मैं उसे 1 महीने में डबल करके दूंगा। तो उसने स्कैमर से बात किया और स्कैमर ने बड़े पापा के लड़के को व्हाट्सएप पे सारा डिटेल शेयर कर दिया और उसने देखा भी, लेकिन वो पढ़ाई न करने के कारण सही से पूरी जानकारी प्राप्त नहीं कर सका और फाइनली 1 हफ्ते बाद 10,000 रुपए स्कैमर को भेज दिए और स्कैमर से उससे बराबर बात करता था और धीरे धीरे करके 2 महीने के अंदर 1 लाख रुपए तक ले लिया। और स्कैमर पैसे लेने के बाद उसे हर एक जगह से ब्लॉक कर दिया और सारी बातें ऑनलाइन होने के कारण केस भी दर्ज नहीं हो सका। ऐसे ही एक और स्कैमर कानपुर के एक लड़के के साथ स्कैम करने की कोशिश करता है, लेकिन स्कैमर को वो बंदा ऐसा फंसाता है कि उसके जाल में आकर खुद लेने का देना पड़ जाता है। आइए जानते हैं कि स्कैमर को स्कैम करना क्यों भारी पड़ा। कानपुर के रहने वाले भूपेंद्र सिंह ये रोज की तरह अपने कामों में व्यस्त थे और 6 मार्च को लगभग 2 बज रहे थे और भूपेंद्र सिंह काम पर थे। तभी उनके पास फोन आता है और भूपेंद्र ने फोन उठाया और उसने कहा, मैं सीबीआई से बोल रहा हूँ। और स्कैमर भी छोटे लोग के तलाश में नहीं रहते, हमेशा बड़े स्कैम करने की तलाश में रहते थे। ये लोग भी कभी सीबीआई बन जाते हैं तो कभी पुलिस बन जाते हैं। एक्चुअली में जिस स्कैमर ने कॉल किया था उस दिन वह सीबीआई ऑफिसर बना था। उसने भूपेंद्र को धमकी दी और कहा, तुम्हारे अश्लील वीडियो हमारे पास हैं, केस भी दर्ज हो गया है, मामला खत्म करने के लिए 16,000 रुपए की जरूरत है और तुरंत ही चेक, धमकी और फर्जी एफआईआर की सारी डिटेल्स शेयर कर दी। ये साइबर स्कैमर की बाएं हाथ का खेल होता है ऐसा रिपोर्ट बनाने में। और जब भूपेंद्र को सीबीआई की कॉल आई तो उसने ना घबराकर ठंडे दिमाग से काम लिया और एक बेहतरीन आइडिया बनाया और उसे ऐसा एग्जीक्यूट किया कि जिसके चलते भूपेंद्र को ही 10,000 रुपए ट्रांसफर करना पड़ा। आखिर भूपेंद्र ऐसा कौन सा आइडिया बनाई जिससे स्कैमर ने इनके पास पैसे भेजे। तो मैं समझ तो गया था कि ये साइबर ठग और मेरे साथ गलत करने का प्रयास कर रहे हैं, एक तरीके से ठगी करने का शिकार मैं बन जाऊंगा। तो मैंने उनसे एक दिन का समय मांगा। मैंने कहा कि मैं इंटर का छात्र हूं सर, मेरे घर पर कुछ मत बताना, मैं व्यवस्था में आपको पैसा करके दे रहा हूं। अगले दिन 7 मार्च को मेरे पास फ़ोन आया, बोला क्या हुआ। मैंने कहा सर मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई है, लेकिन सर मैंने एक चैन अपने घर से चोरी की हुई थी, तो सर मैंने अपने 15 दिन पहले दोस्त के पापा के पास गिरवी रखी है, 3,000 रुपये सर अगर मुझे आप दे दीजिए तो सर आपकी बहुत मेहरबानी होगी और सर मैं चैन उठाकर उसको बेच के मैं सर आपको 20,000 रुपये डाल दूंगा। उसने मुझे 3,000 रुपये भेज दिए अकाउंट पर। इसके बाद मैंने उनसे कहा कि जहां मैंने चैन रखी थी वो 500 रुपये ब्याज मांग रहे हैं। फिर 500 रुपये उसने भूपेंद्र एक नौकरी करते थे, लेकिन स्कैमर को उन्होंने छात्र के रूप में बताया और घर से चोरी करने का प्लान बनाया। सुनार से चैन छुड़ाने के लिए 3,000 रुपए की बात की और स्कैमर भूपेंद्र की कहानी में बड़े आसानी से आ गया और उसने 3,000 रुपए भूपेंद्र को भेज दिया। अब हम बात करेंगे आखिर भूपेंद्र सिंह साइबर को किस तरह डील कर रहे थे, आइए जानते हैं। देखिए बेटा, इतनी मदद तुम्हारे घर फैमिली की कोई न करता जितना पैसा मैंने लगा दिया अपनी तरफ से। जी सर, आपने मदद काफ़ी करी सर मुझे। मैंने तुम्हारे ऊपर 7,000 रुपए लगा दिया है। हम सर उसका आगे बढ़ा के सर हम आपको अभी कर रहे हैं सर तुरंत। देखिए बेटा, सुनिए जी पैसे वाली अपनी जगह बात है। जब वहाँ से तुम पैसा दोगे, जी पहले मेरी बात है ध्यान से समझ लेगा, ठीक है। जब पैसा तुम यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करोगे, बेचोगे, 82,000 की बिकेगी। पहले बात समझिएगा बेटा। जी मैं तुम्हारा यही है ना सोच रहा कि मैं तुम्हारा पैसा खा जाऊंगा, समझ में आ रहा? इस तरह भूपेंद्र ने साइबर को ठगा और 9 मार्च को भूपेंद्र के पास एक बार फिर से कॉल आती है। लेकिन जब दोबारा कॉल आता है तो भूपेंद्र ने फिर से प्लान बनाया और कहा कि सोनार ने चैन को रख लिया है और बोल रहा है कि तुम नाबालिग हो
और अपने माता पिता को भेजो। और फिर भूपेंद्र ने कहा, तुम मेरे पिता बनकर सोनार से बात कर लो। और स्कैमर मान जाता है। और जब भूपेंद्र ने स्कैमर को बात कराता है तो वो कोई और नहीं उसका दोस्त होता है। स्कैमर फिर से इन दोनों के जाल में ऐसा फंसा कि भूपेंद्र को 4,500 रुपये फिर से भेज दिया। पास है ना तुम्हारे पास है? नहीं सर, हम आपको पैसा दे देंगे। आपने सर इतनी हेल्प मेरी करी है सर। पहले मेरी बात सुनिए राजू। जी सर। हेलो, जी हेलो। ये बोल रहे हैं राजू। जी जब जाओगे सीडीआर मैडम के पास, जी तुम वहाँ से तुम्हारे पास पैसे ज्यादा होंगे, इस वजह से तुम पैसा कितना लगाओगे वो मैं बता दूंगा कि इतना पैसा लगा दो, फिर तुम्हारा पैसा जितना बढ़ जाएगा मैं रिटर्न वापसी करवा दूंगा, ठीक है। और इस कहानी में तीसरा ट्विस्ट आया 10 मार्च को। इस दिन स्कैमर ने जो 7,000 रुपये भेजा था और जो फर्जी केस दर्ज था उसको खत्म करने का तकादा किया। लेकिन भूपेंद्र भाई फिर से एक और प्लान लेकर बैठे थे और इस बार स्कैमर से इन्होंने बोला कि चैन को गिरवी रखकर 1,10,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं, लेकिन लोन लेने के लिए 3,000 रुपये फीस लगेंगे। और एक बार फिर से स्कैमर भूपेंद्र के बातों में आकर 3,000 रुपये भेज देता है। और जब स्कैमर को पता चलता है कि उसके साथ ही स्कैम हो चुका है तो उसका रिएक्शन कुछ इस तरह था। बेटा हम लोगों का घर परिवार है, मेरे बीवी बच्चे हैं बेटा, त्योहार आ गया है, मैं भी समझ सकता हूँ मेरी वाइफ क्या बोलेगी। हाँ सही है सर। अगर मेरे लड़के बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, मैडम मेरे 3,000 रुपये मेरे पास लास्ट बचे थे, मेरी वाइफ नहीं दे रही थी, कभी 2 झापड़ लगा के पैसा तुम्हारे पास लगा के आया क्योंकि तुम्हारा जीवन करियर खराब हो रहा था। अरे नहीं सर, आपने मेरी बहुत हेल्प करी है सर। जाइए बेटा, फटाक से जाइए। जी। मैं व्हाट्सएप नंबर बता देना जिसपे वो चेक कर ले। भूपेंद्र ने इस मामले को पुलिस में दे दी और स्कैमर से लिया पैसा पुलिस को देकर कहा कि इस पैसे को जरूरतमंद लोगों को दे दी जाए।